दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता हैं जिनके अंदर बीजेपी ने इतने दर्द दिए हैं कि आजकल वो अपने दर्द छुपाए नहीं छुपा पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एकनाथ खड़से की, जिन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस चैनल में अपने मन की बात कही है और साथ ही साथ बताया कि कैसे उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया गया था, जिसके बाद वो ऑफर भी अधूरा रह गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए हम शुरुआत करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के नेता हैं एकनाथ खड़से और उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बताया कि कैसे साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कहा था कि वो राज्यपाल बनाने के लिए उनकी सिफारिश करेंगे और उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा। एकनाथ खड़से से देवेंद्र फडणवीस की बातचीत हुई थी, जिसका खुलासा वो अब चैनल में इंटरव्यू में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद एकनाथ खड़से को दिल्ली बुलाया गया, जहां कई सारे बड़े मंत्री, केंद्र के मंत्री मौजूद थे, नड्डा साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बताया। और वहां पर उन्हें जो है वो बीजेपी का पटका जो होता है कंधे पे जो रखते हैं वो पहनाया गया ससम्मान। और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको हम बीजेपी जो है वो ज्वाइन करेंगे। ऐसे सब मीटिंग में वहां बातचीत हुई, लेकिन आज तक उन्हें ऑफिशियली बीजेपी में एंट्री नहीं कराई गई, जिस तरीके से तमाम नेताओं को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करती है। और इस बात का इंतजार एकनाथ खड़से कई सालों से कर रहे हैं और अब जाकर के उनका सब्र का बांध टूट गया है। अब पब्लिकली वो न्यूज पब्लिकेशन में अब ये बातें करते दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो कस्मे वादे जो हुए थे वो सब टूट गए और उसका दर्द एकनाथ खड़से की बातों में साफ नजर आ रहा है। पहला तो उन्हें राज्यपाल बनाने के लिए जो बात कही गई थी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं सिफारिश करूंगा और आपको राज्यपाल पद के लिए जो है वो हम भेजेंगे, बनाएंगे। ना ही वो पूरा किया गया और ना ही जिस तरीके से बीच में अटके हैं एकनाथ खड़से, ना ही वो बीजेपी में उस तरीके से शामिल ही हो पाए जैसे बड़े नेता बाकी के शामिल होते हैं, जिन्हें पब्लिकली जो है अनाउंस किया जाता है और उन्हें इनवाइट करके उनको पार्टी ज्वाइन कराया जाता है। तो ये दोनों ही जो है वादे थे, उसके अलावा भी कई सारे वादे रहे होंगे, लेकिन ये प्रमुखता से ये दो बातें करते हुए एकनाथ खड़से यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये एक दर्द जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को लेकर के उनके मन में दर्द है, जिसको वो अब सबके सामने कहते नजर आ रहे हैं। और आपको मैं दो चीजें यहाँ से एक और बता दूं कि पहली बात तो एक ये कि कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें बीजेपी की एक लिस्ट जारी की थी, इसमें 34 नामों की लिस्ट है, उसमें एक भी उत्तर भारतीय नहीं है। और इसके बाद एनडीए के नेताओं की तरफ से, खासतौर से यूबीटी पक्ष के नेताओं की तरफ से ये बात फिर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी मतलब निकालने के बाद जब पद देने की बारी आती है तो वो पलट जाती है और पीछे हट जाती है, जिसके बाद लोगों को धोखा हो जाता है। ये बात यूबीटी पक्ष ने की थी और यहाँ भी भले खुल के एकनाथ खड़से वो बातें ना कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना कहानी बता रहे हैं, उनकी बातों से भी यही लग रहा है, क्योंकि जो पद और जिस तरीके से पार्टी में शामिल करने की बात कही गई थी वो अधूरी रह गई, उसकी टीस एकनाथ खड़से के मन में रह गई। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि अमरावती में एक खबर हमने आपको बताई थी कि वहां से जब नवनीत राणा को खड़ा करना था, तब वहां के एक बहुत बड़े विधायक हैं जो 2-3 बार विधायक भी रह चुके हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता भी हैं, आनंदराव अडसुल, उनको भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से राज्यपाल बनाने की जो है बात उस समय कही गई थी और अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। जो खबरें हम पढ़ पाते हैं उसके जानकारी के हिसाब से बता रहे हैं आपको कि अमित शाह से आनंदराव अडसुल की मुलाकात भी हुई थी और आनंदराव अडसुल ने ये बात कहीं इंटरव्यू में कही भी थी। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने आनंदराव अडसुल को राज्यपाल बनाने के लिए कहा था, लेकिन वो बात भी वहां अधूरी रह गई और आनंदराव अडसुल जो है कहीं ना कहीं वहां से पीछे हटे और अमरावती से नवनीत राणा को खड़ा किया गया। हालांकि नवनीत राणा वहां से हार गई और बलवंत वानखड़े जो है वहां से वो जीत गए थे, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता जीत करके वहां भारी मतों से आए, लेकिन नवनीत राणा हार गई। अब आनंदराव अडसुल जो है उनके मन में भी ये बात जो थी वो बैठ गई, दुख पहुंचा उन्हें और उन्होंने भी इंटरव्यूज में ये बातें कही कि किस तरीके से उन्हें भी राज्यपाल का पद ऑफर किया गया था और कहा गया था कि आप इस चुनाव में न लड़ें, हम दूसरे कैंडिडेट को मौका देना चाह रहे हैं। और वही आनंदराव अडसुल ने अमरावती में ही नवनीत राणा को लेकर फीडबैक बीजेपी को और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी को दिया था कि इस बार वो शायद यहाँ से हार जाएं, क्योंकि कई सारे केसेस उन पे चल रहे थे, साथ ही साथ जिस तरीके से वो विवादों में थी उसे लेकर के बार बार जो है आनंदराव अडसुल ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी को चताया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया गया और नतीजा सबके सामने है, वो चुनाव इस बार हार गई और इसका दुख और इसका गुस्सा आनंदराव अडसुल में भी दिखाई दिया। और कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले ही आनंदराव अडसुल ने एक डेडलाइन भी जारी की थी और कहा था कि जो बीजेपी की तरफ से
उनके साथ जो वादा किया गया था राज्यपाल पद का वो उन्हें दिया जाए, और एक डेडलाइन दी थी कि उस डेडलाइन के अंदर अंदर उन्हें जवाब भी दिया जाए। हालांकि उसके बाद अनिल राठौर का कोई जवाब, अनिल राठौर की तरफ से कोई बयानबाजी इस पर नहीं हुई है, लेकिन ये नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी थी बीजेपी नेताओं के खिलाफ। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब एकनाथ खड़से इस तरह की बातें उठा रहे हैं, उससे पहले भी कई नेता हैं जो इस तरीके से इस सफर से गुजर चुके हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र में एमवीए के नेता बार बार महायुति और खासतौर से बीजेपी को इसी बात पर घेरने की कोशिश करती रहती है कि बीजेपी बार बार नेताओं का इस्तेमाल करके फिर उन्हें पद देने का जब मौका आता है, जो एमवीए के नेता कहते हैं वो बता रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यूबीटी के पक्ष के एक नेता थे, उन्होंने भी ये बात कही जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी, कि पद देने के मौके पर पीछे हट जाते हैं और फिर उन नेता के साथ धोखा हो जाता है, ये पुरानी आदत है। कई सारी ऐसी बातें हम एमवीए के नेताओं की तरफ से सुनते रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी तो एक जो खड़से हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले आनंद नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अभी भी चुनाव में समय है और बीच में अभी भी बहुत सारी चीजें होनी है, और ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे नेता कार्यकर्ता ऑलरेडी महायुति में नाराज चल रहे हैं, और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़े नेता जो है वो दल बदल भी करेंगे, ऐसा भी खबर है। और लगातार जो शरद पवार की एनसीपी है और जो उद्धव ठाकरे की यूबीटी पक्ष है, उनकी तरफ से ये बयानबाजी चलती रहती है कि कई सारे महायुति के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये बात सच हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।